Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7th social science history chapter number 6 towns, traders and craftspersons. Okay, and students, we have to read from page number 81. All right, and this is video third. All right students, this is video third of this chapter. All right, okay, so now let's start students. क्राफ्ट्स इन टाउन. ऑल राइट, नगरों में शिल्प का. क्राफ्ट्स मीन शिल्प. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नगरों में शिल्प के बारे में. द क्राफ्ट्स पर्सन्स और बीदर were so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called Bidri. The Panchalas and Vishwakarma community, consisting of goldsmiths, bronzesmiths, blacksmiths, masons, and carpenters, were essential to the buildings of temples. They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks, and reservoirs. Similarly, weavers such as the Saliyar or Kakikolas emerged as prosperous communities, making donations to temples. Some aspects of cloth making, like cotton, cleaning, spinning, and dyeing, became specialized and independent crafts. Okay. तो यहाँ हम पढ़ेंगे नगरों में शिल्प के बारे में. द क्राफ्ट्स पर्सन ऑफ बीदर. ओके, तो जो बीदर के शिल्पकार थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, वर सो फेम्ड, वे बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, उन्हें बहुत लोग जानते थे. क्यों? फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम बी कॉल्ड बिदरी. उन्हें क्यों जाना जाता था? क्योंकि वे जड़ाई के, तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे, इसीलिए उनका नाम बीदर पड़ गया. ओके, बीदरी पड़ गया. ऑलराइट, तो जो बीदर के शिल्पकार थे स्टूडेंट्स, ओके, क्राफ्ट्समैन ऑफ बीदर, बीदर के जो शिल्पकार थे वे तांबे और चांदी की जड़ाई में, तांबे और चांदी में क्या करते थे? वे जड़ाई का काम करते थे. तो वे इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया. ओके, द पंचाला. ओके, द पंचाला और विश्वकर्मा कम्युनिटी, पंचाला और विश्वकर्मा समुदाय, कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ. ओके, तो वे क्या कर रहे थे? पंचाला अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें कि गोल्ड स्मिथ लोग थे. ब्रॉन्ज स्मिथ मीन्स जो ब्रॉन्ज में काम करते हैं, जो तांबे वगैरह में काम करते हैं, कांसे की मूर्तियों में काम करते हैं. ब्लैक स्मिथ यानी लोहार में जो काम करते हैं, लोहार का. मैसन मीन्स होता है जो राजमिस्त्री होते हैं. एंड कारपेंटर मीन्स बढ़ई. ठीक है, तो उसमें कैसे लोग थे? जो सुनार का काम करते थे, जो ब्रॉन्ज स्मिथ कांसे में काम करते थे, कांसे की चीज़ों में काम करते थे, जो लोहे का काम करते थे, राजमिस्त्री थे और बढ़ई थे. ठीक है, तो पांचाल अथवा विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेर मीन्स जो कांसे में काम करते हैं, लोहा, राजमिस्त्री और बढ़ई लोग शामिल थे. ओके, They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks, and reservoirs. Okay, they also played an important role in the construction of palaces. तो इसके अलावा वे राजमहलों, ठीक है, राजमहलों में कंस्ट्रक्शन में, बिग बिल्डिंग बड़ी इमारतों को बनाने में, टैंक जलाशय तालाबों को बनाने में, रिजर्वायर जलाशय आदि को बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते थे. सिमिलरली, इसी प्रकार वीवर्स सच एज द सालियार और कई कोकलार्स इमर्स्ड एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स. ओके, दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस. तो इस प्रकार इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे. ओके, सिमिलरली, इस प्रकार वीवर्स सच एज द सैलियार और कैकई कोलार्स इमर्स्ड एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज making donations to temples. Okay,
इस प्रकार सालियार या कोका कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा क्या करते थे, दिया करते थे, डोनेशन टू टेम्पल. सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स. तो वस्त्र निर्माण से संबंधित सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग, ओके, वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, उसमें डाइंग करना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी. आप देख सकते हैं फिगर 4, ओके, ये क्या है, ये पीतल के इस मोमबत्ती दान पर ये आवरण किया गया है. इसमें कितनी सुंदर नक्काशी की गई है. ओके, यू कैन सी. नाउ नेक्स्ट फिगर आप देख सकते हैं फिगर 5. अ 17th century that is a candle stand brass with black overlay. फिगर 5 में है. इसमें देखिए क्या दिखाया गया है. इसमें ये कैंडल है जो पीतल की जो मोमबत्ती दान है इस पर काला आवरण बनाया गया है. और जो दूसरा है स्टूडेंट्स अ सॉल होल्डर, ओके, अ सॉल बॉर्डर. ठीक है, देखिए सॉल का बॉर्डर यहाँ पर बनाया गया है. ये भी बहुत सुंदर डिज़ाइन इसमें किया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स. ओके, तो स्टूडेंट्स फॉर्च्यून मीन्स एज यू नो भाग्य, लक, ओके, एंड टाउन्स मीन्स नगरों का. तो शहरों के या नगरों के बदलते हुए भाग्य अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, कैसे शहरों या नगरों का भाग्य बदला था. Some towns like of Ahmedabad, Gujarat went on to become major commercial cities, but others like Tanjore shrank in size and importance over the centuries. Murshidabad, West Bengal, on the banks of the Bhagirathi, which rose to prominence as a center for sales and became the capital of Bengal in 1704. Decline in the course of the century as the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England. Alright, so students, we will read about the changing fortune of towns. Okay. So students, as you know, some towns like Ahmedabad, Gujarat went to become major commercial cities, but other like Tanjore shrank in size and importance over the centuries. कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है, अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए. ओके, Murshidabad, West Bengal, on the banks of the Bhagirathi, which rose to prominence as a center for silks and became the capital of Bengal in 1704, declined in the course of the century of the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England. Okay, Murshidabad, West Bengal, on the banks of the Bhagirathi. Okay, तो मुर्शिदाबाद स्टूडेंट्स इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा हुआ था. ओके, और उसने सन 1704 में ईस्ट बंगाल की राजधानी वह बन गया. ओके, एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704, और 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया. ओके, डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर्स फेस्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड. ओके, और साथ में इसी शताब्दी के दौरान वह डूब गया क्योंकि वहाँ के जो बुनकर
बुनकर थे वे इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए थे। मीन्स कि वहाँ के जो बुनकर थे, जो वीवर्स थे, वे इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ। जो कंपटीशन हुआ, चीप मिल जो कंपटीशन हुआ, तो उस पर वे खरे नहीं उतर पाए, टिक नहीं पाए। तो वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के जो बुनकर थे इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में नहीं टिक पाए। ओके, अ क्लोजर लुक हम्पी मछलीपट्टनम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक क्लोजर लुक, एक नज़दीक से एक नज़र मछलीपट्टनम और हम्पी और सूरत के बारे में। ठीक है, द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, तो वास्तुकला का सौंदर्य हम पढ़ेंगे यहाँ पे हम्पी की। ठीक है, किसका? हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड इन 1336. द मैग्निफिसेंट ruins at Hampi reveal a well fortified city. No mortar or cementing agent was used in the construction of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. Okay, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा, ओके, कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है हम्पी नगर? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है यह नगर। ठीक है स्टूडेंट्स, विजयनगर एम्पायर फाउंडेड इन 1336, यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। द मैग्निफिसेंट ruins एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। ओके, और हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की का जो फोर्टिफाइड था, ठीक है, उस शहर की जो किलेबंदी थी, फोर्टिफाइड था, वे उच्च कोटि की थी। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज दैम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। ओके, और इस प्रकार से किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था, और साथ में शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। ओके, अब फोर्टिफाइड सिटीज़ अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फोर्टिफाइड मीन्स होता है किला बंद, ठीक है, एंड सिटी नगर, शहर। ओके, एक किला बंद शहर। दिस इज हाउ अ पोर्टुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस्ट डिस्क्राइब्ड हम्पी इन द 16th century. All the entrance of the gate where those pass who come from Goa. This king has made within it a very strong city fortified with walls and towers. These walls are not like those of other cities, but are made of very strong masonry such as would be found in few other parts, and inside very beautiful rows of buildings made after their manner with flat roofs. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे किलेबंद नगर के बारे में। दिस इज हाउ अ पोर्टुगीज ट्रैवलर, ठीक है, एक पुर्तगाली यात्री जिनका नाम क्या था? डोमिंगो पेस। ठीक है, जिनका नाम डोमिंगो पेस था, उन्होंने 16th century में, 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। वे कहते हैं कि एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा, दिस किंग has made within it a very strong city fortified with walls and towers. These walls are not like those of other cities. Okay, गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत मजबूत प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। किससे? वॉल से और टावर से वो सुरक्षित है, उससे फोर्टिफाइड उसको किया गया है। These walls are not like those of other cities. ये जो दीवारें हैं अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, बल्कि
but are made of very strong masonry such as would be found in few other parts। बल्कि ये बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में देखने को नहीं मिलता। एंड इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स मेड आफ्टर देयर मैनर विथ फ्लैट रूफ्स। ओके, और उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। ओके, वाई डू यू थिंक द सिटी वॉच फोर्टिफाइड? तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कि आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था? ओके, इस बारे में सोचिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the architecture of Hampi was distinctive. The buildings in the royal complex had splendid arches, domes, and pillared halls with niches for holding sculpture. They also had well planned orchards and pleasure gardens with sculpture motifs such as the lotus and corbels. In its heyday, in the 15th 16th centuries, Hampi bustled with commercial and cultural activities. Muslim merchants, chettis, and agents of European traders such as the Portuguese thronged the markets of Hampi. Okay, the architecture of Hampi was distinctive. तो स्टूडेंट जो हम्पी की आर्किटेक्चर था, जो हम्पी का वास्तुकला था, वह विशिष्ट प्रकार का था। डिस्टिंक्टिव फीचर्स उसके थे। द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विद द निचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर। ओके, वहाँ के जो शाही भवन थे, रॉयल कॉम्प्लेक्स में शाही भवन थे, वे भवनों में भव्य मेहराब, स्प्लेंडेड आर्चेस मतलब बहुत ही उत्कृष्ट आर्चेस, मेहराब, डोम्स और गुंबद थे, एंड पिलर्ड हॉल्स और बुर्ज वाले वहाँ पर हॉल थे। ठीक है, विशाल कक्ष थे, विशाल स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, होल्डिंग स्कल्पचर, और जहाँ पर बहुत ही सुंदर क्या बनाई गई थी, मूर्तियाँ और वास्तुशास्त्र वहाँ पर प्रयोग किया गया था। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स एंड प्लीजर गार्डन्स विद स्कल्पचर मोटिव सच एज द लोटस एंड कॉर्बॉल्स। ठीक है, और वहाँ पर ऑर्चर्ड मीन्स फूलों के बगीचे। ठीक है, और वहाँ पर बहुत ही सुंदर बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल, लोटस मीन्स कमल का फूल, और कॉर्बल्स होता है टोंडों की आकृति। ठीक है, टोंडों की आकृति वाले मूर्ति कला के भी नमूने थे। ओके, इन इट्स हेडे इन द 15th-6th सेंचुरी, और ये स्टूडेंट्स उनके 15वीं 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में बनाई गई हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से विराजमान रहते थे। हम्पी बस्टल विद कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। मुस्लिम मर्चेंट्स जो मुसलमान व्यापारी थे, ठीक है, जो मुस्लिम सौदागर थे, चेटीज जो थे, चेटियों, एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, और यूरोपियन व्यापारियों के जो एजेंट थे उनका हमेशा जमघट लगा रहता था। सच एज द पोर्टुगीज थ्रोन्ड द मार्केट्स ऑफ हम्पी, वे हमेशा क्या रहते थे, उन सभी एजेंटों का वहाँ पर जमावड़ा रहता था, भीड़ लगी रहती थी। ओके, temples were the hub of cultural activities, and Devadasis, temple dancers, performed before the deities, royalty, and masses in the many pillared halls in the Virupakaksha, a form of Shiva temple. The Mahanavami festival, known today as Navaratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. Okay, temples were the hub of cultural activities and Devadasis। ओके, तो जितने भी मंदिर थे वे सांस्कृतिक गतिविधियों के हब मीन्स केंद्र। ठीक है, वे कल्चरल एक्टिविटीज के सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। एंड देवदासी टेम्पल डांसर, देवदासी किसे कहा जाता था, टेम्पल डांसर को, मंदिर डांसर्स को कहा जाता था। टेम्पल डांसर्स परफॉर्म्ड बिफोर द डेटी, और वो क्या करते थे, वे मंदिरों में भगवान के समक्ष, ठीक है, विशाल कक्षों में मंदिरों के समक्ष देव प्रतिमा या राजा के सामने नृत्य किया करती थी। ओके, द महानवमी फेस्टिवल्स, महानवमी के त्यौहार के दिन, नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ, उसे साउथ में नवरात्रि कहा जाता है, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है। तो उन दिनों वॉच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी, तो उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था, किसको, महानवरात्रि को।
ओके, आर्कियोलॉजिस्ट हैव, तो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्वविद, ठीक है, तो जितने भी पुरातत्वविद थे, फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ. फ्रॉम हियर ही ऑल्सो वॉज डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बोट्स. ओके, तो जो वहाँ के पुरातत्वविद थे उन्होंने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है. ओके, जहाँ राजा अपने गेस्ट का, अपने अतिथियों का स्वागत करता है. ओके, और इसके साथ साथ वे जो अधीनस्थ व्यक्ति थे, जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे, जो उनके अधीनस्थ व्यक्ति थे, उनसे नजराने उपहार भी लिया करता था. ओके, वहीं विराजमान होकर, ओके, फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉज्ड डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बोट्स. और वहीं पर वह बैठकर, वहीं पर विराजमान होकर वह राजा नृत्य और संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी, रेसलिंग बाउट्स मल्ल युद्ध, ठीक है, डांस, संगीत, नृत्य, संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रमों को भी देखा करता था. ठीक है, तो वहीं विराजमान होकर राजा क्या करते थे, इन सभी चीज़ों को देखते थे. हम्पी फेल इनटू ruin फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565 बाय द डेक्कनी सुल्तान्स, द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बीदर. ओके, हम्पी फेल इनटू ruin फॉलोइंग द डिफीट of Vijayanagar in 1565 by the Dakkani Sultan. 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार, ठीक है, ये सारे जितने भी नगर थे 1565 में दक्कनी सुल्तान यानी गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत. अब हम पढ़ेंगे सूरत के बारे में, जो कि पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. Surat in Gujarat was the emporium of western trade during the Mughal period along with Cambay, present-day Khambhat and somewhat later. Ahmedabad Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Ormuz. Surat has also been called the gate to Mecca because many pilgrim ships set sail from here. Okay, Surat in Gujarat was the emporium of western trade during the Mughal period along with Cambay, okay, present day Khambhat and somewhat later. तो गुजरात में जो सूरत है, ओके, मुगल काल में कैम्बे, आज का खंभात जिसको कहा जाता है, कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया. क्या बन गया? पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र वह बन गया. ओके, ठीक है. तो क्या हुआ था, सूरत जो है मुगल काल में कैम्बे, आज के खंभाट और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का क्या बना, वाणिज्य केंद्र बन गया. और इसी प्रकार से सूरत क्या था, एंड सूरत औरमुज की खाड़ी से होकर, ओके, सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया बाय द गल्फ ऑफ औरमुज, और सूरत औरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था. सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मीका बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट और सेल फ्रॉम हेयर. और सूरत क्या था, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से जो हज यात्री थे जहाज से यहीं से रवाना होते थे. ओके, द सिटी वॉज cosmopolitan and people of all castes and creeds lived there. In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouse at Surat. According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. Okay, so students, the city was cosmopolitan. ठीक है, सूरत जो था एक सर्वदेशीय नगर था. ओके,
क्या था वो? सर्वदेशीय नगर था। एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड देयर, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के लोग यहाँ पर रहते थे। इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। ठीक है, और स्टूडेंट 17वीं शताब्दी में वहाँ पर पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने और वेरे हाउसेस, माल गोदाम थे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश, ओके, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रोनिकलर ओविंगटन, हु रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, ऑन एवरेज 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। ओके, there were also several retail and wholesale shops selling cotton textile। The textile of Surat were famous for their gold lace borders, jari, and had a market in West Asia, Africa, and Europe। The state built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city। They were magnificent buildings and innumerable pleasure parks। Okay, the Kathiawar Seths or Mahajans, money chargers, had huge banking houses at Surat। It is noteworthy that the Surat Hundis were honored in the far-off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in Belgium। Okay, so students, there were also several retail and wholesale shops selling cotton textile। Okay, सूरत में स्टूडेंट्स अनेकों रिटेल्स थी, अनेकों दुकानें थी जो सूती कपड़ा, होलसेल शॉप, रिटेलर शॉप थी, और अनेकों दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। ओके, द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जरी, एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ओके, और सूरत के जो वस्त्र थे वे अपने सुनहरे गोटे, किनारियों और जरी आदि के लिए प्रसिद्ध थे। The state built numerous rent houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city। Okay, who came to the city, there were magnificent buildings and innumerable pleasure parks। The Kathiawar Seths or Mahajans, money charger, had huge banking houses at Surat। Okay, it is noteworthy that the Surat Hundis were honored in the far-off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in Belgium। Okay, there were also several retail or wholesale shops। Okay, retail means होता है students, retail means थोक, okay, wholesale means फुटकर। all right, तो सूरत में ऐसी अनेकों दुकानें थी जहाँ पर सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचते थे। ओके, द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेसेस, बॉर्डर्स, जरी, एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ओके, और सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे, किनारियों, जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। ओके, द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेंट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। और राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेकों रेस्ट हाउस बनाए गए थे। ओके, द Kathiawar Seth and Mahajans, money chargers, money changers, had huge banking house at Surat। It is noteworthy that the Surat Hundis were honored in the far-off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in बेल्जियम। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या था कि सूरत में जो कठियावाड़ी सेठ थे, ठीक है, सूरत में कठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां थी। ओके, तो इस प्रकार से उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई जो हुंडियां थी उनको दूर दूर तक मिस्र में कायरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प,
ठीक है, और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या हुआ था, सूरत में अनेकों दुकान थी, जैसा कि हमें मालूम है सूरत में क्या था, अनेकों दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। और सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटों के लिए, गोटों, किनारियों, जरी के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। और उनके लिए पश्चिम एशिया, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप में विभिन्न प्रकार के बाजार उपलब्ध थे जहाँ पर इन सामानों को सही दामों पर बेचा जाता था। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बनाए रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल भी थे। ठीक है, और सूरत में कठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां भी थी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। ओके स्टूडेंट्स, now today class is over students. Tomorrow I will be back with another topic. So till then students, take care. Bye bye. Have a nice day.